हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में देख रखा है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ यानी कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ का भाग विधि से कैसे हम लोग बनाया है। उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स को देख के सीखा है और उसी सीखे हुए चीजों को अब यहाँ पे पूरा क्लियर कर लेंगे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हुए कि कैसे हम लोग भाग विधि से एचसीएफ को निकालते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि 4/16 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किससे? तो भाग विधि से। तो सबसे फर्स्ट हमने स्टेप में क्या बताया था, उसमें आपको बेसिक में बताया गया है कि सबसे फर्स्ट इसको किस में करना है, बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो 4 और 16 आपका बढ़ते क्रम में सजा लिए। उसके बाद क्या स्टेप में बताया गया है, सेकेंड स्टेप में बताया गया है कि जो छोटी संख्या है उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या में क्या करना है, भाग लगाना है। तो भाग लगाते हैं, 4 चौका 16। कट गया क्या पूरा? हाँ, जब कट गया तो जब कट जाता है तो यही आपका आंसर होता है, यानी कि 4 ही आपका क्या हुआ, एचसीएफ हुआ। शेष यहां बचता तो फिर भाग लगाते, जो हमने वीडियो में बताया है। तो यहां पे क्या निकल गया, 4 से आपका पूरा का पूरा भाग लग गया तो ये आपका 4 क्या हुआ, इसका एचसीएफ हुआ। एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे दिए गए संख्या में भाग लगाएंगे तो पूर्णतः भाग लगेगी। कैसे? तो 4 से 4 में भाग लगाएंगे, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो 4 एकम 4, 16 में तो 4 चौका 16, कट जाएगा तो पूर्णतः भाग लग जाएगी। तो वो क्या संख्या कहलाती है, उसका एचसीएफ कहलाती है। तो चलिए सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। देखिए, दो संख्या दिया हुआ है 9 और 8। इसको सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, तो बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। सजा लिए, छोटी वाली संख्या से उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या में भाग लगाते हैं, लगा दिए। 8 एकम 8, कितना बचा, 9 में से 8 गया 1। अब बोलिए यहां पे शेषफल बचा। नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया गया है कि जो शेषफल रहेगा उससे भाजक में, यानी इसका भाजक क्या है, 8 है, उसमें फिर भाग देंगे। कितना बार में जाएगा, 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी किससे कटा, तो 1 से कटा। देखिए यहां भी भाग लगाए, यहां भी भाग लगाए, जो लास्ट में कटता है ना उस वही एचसीएफ होता है। तो ये जो लास्ट में कट रहा है, क्या कट रहा है, 1 से कट रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, 1 हुआ। क्लियर? 1 से 9 में 9 बार में कटेगा, 1 से 8 में 8 बार में कटेगा। क्लियर? तो एक और चीज आपको क्लियर दिख रहा है कि अगर एक दोनों संख्याओं का भाग अगर लगाते हैं तो दोनों संख्या एक दूसरे से काट नहीं रहा है तो उसका हमेशा हमेशा एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। ये घोट जाइएगा, रट जाइएगा, खून में घुसा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक 24, 14, 8 ये आपका दिया हुआ है, 3 अंक है। इसका एचसीएफ निकालना है, किससे, भाग विधि से। सबसे फर्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, तो आरओ यानी कि क्या है, इसको बढ़ते क्रम में, तो 8, 14 और 24 यानी कि 8, 14 और 24 में सजा लिए। सजाने के बाद क्या करते हैं, जो छोटी संख्या है उससे जस्ट उससे बड़ी वाली, हम सजाने का मतलब क्या है कि आपको दिखते जाए कि किस से किस में भाग लगाना है। नहीं तो आप यूं यूं करते ढूंढते रह जाएंगे कि हमको किस में भाग लगाना है, वहीं आपका तेल निकल जाएगा। तो ये यहां क्या करेंगे, 8 से 14, 8 एकम 8, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 से फिर किस में देना है, तो 8 में देना है। क्लियर? ये बेसिक में हमने बता रखा है, वो वीडियो मिस नहीं करना, देखना ही देखना है। तो 6 एकम 6, कितना बार में गया, तो 1 बार में। क्या बचा, तो 8 में से 6 गया 2। अब ये वाली यहां आएगी, ये ना कि ये उतारेंगे, किससे भाग दिए, तो इसका भाजक ये है, तो ये यहां उतर के आएगा। तो 2 तिहाई 6 कैंसिल हो गया, क्या आया, 2 आया। अब कहेंगे कि सर हमने निकाल दिया, 2 आया, लेकिन नहीं नहीं नहीं, गलती। अभी तो हम लोग 2 ही का निकाले हैं, एक तो ससुरा यहां बचा ही है 24। और जब बचा है इसका तो 2 से हम 24 में क्या करेंगे, फिर भाग लगाएंगे। क्यों, तो यूं कि यहां पे 2 ही से तो कटा है,
और जब 2 ही से कटा है तो हमको क्या बचा है, यहाँ पे 24 एक संख्या बचा है, उसको भाग लगाएंगे। अब देखते हैं कि किससे कौन कटता है, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है। तो 2 एकम 2 कट गया, क्या 4 उतरा, तो 2 दूनी 4, ओहो 4 कैंसिल हो गया क्या, हाँ कट गया, पूरा पूरा कट गया। किससे कटा, तो 2 से कटा, तो 2 से ही कटा, तो ये इसका HCF क्या हुआ, 2 ही हुआ। मतलब कहने का कि 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हुई है कि जो इसमें भाग लगाएंगे तो 2 बराबर 24, 2 सत्ते 24, सॉरी 14 और 2 चौका 8 कट जाएगा पूरा पूरा, यानी HCF आपका क्या निकल का आया, 2। क्लियर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कि 20 8 12, ये एक संख्या दी हुई है, 3 संख्याएं हैं, इसका HCF निकालना है भाग विधि से। कैसे, तो देखिए सबसे फर्स्ट इसमें क्या करते हैं कि आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में 8 12 और 20 में सजा लिए। क्यों सजाया, सजाने का तात्पर्य ये है कि अगर हम नहीं सजाएंगे तो ढूंढते रहेंगे कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, इसीलिए सजा लिया। अब छोटी संख्या से उससे जस्ट बड़ी में भाग लगाते हैं, 8 से 12 में लगाएं क्या, 8 एकम 8, क्या बचेगा 4 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। शेषफल से किस में भाग लगाते हैं, तो उसके भाजक में 8 उतार लिए, तो 4 दूनी 8 कट गया क्या, हाँ कट गया। किससे कटा, तो 4 से। अब जब 4 से भाग लग गया है उसके बाद अब किस में भाग लगाना है, तो जो बची संख्या है 20 में, तो 4 पचे 20 कैंसिल आउट हो गया, कट गया। तो किससे कटा, तो 4 ही से कटा। देखो यहां तक तो हम लोग लाए ठीक है, लेकिन जो आखिरी में कटता है और जब तक ना कटे तब तक दोहराते ही जाना है। तो 4 से 4 पचे 20, तो यानी कि इसका क्या आंसर आया, 4 आया। HCF कितना हुआ, 4 हुआ। देखो भाग हम लोग जब सीख रहे थे उस टाइम मैं बताया था कि जो ये भागफल निकल के आता है यही उसका क्या होता है, आंसर होता है। लेकिन HCF में जिससे कटता है वही उसका आंसर होता है। कहने का मतलब यह है कि 4 20 में भी भाग लगा सकता है, 8 में भी, 12 में भी, यानी कि टोटल के टोटल को 4 काट सकता है। ये इसीलिए उसका क्या हुआ, सबसे बड़ी संख्या निकल के आया HCF। क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 5 को देखें। ये देखिए क्वेश्चन अब बढ़ के हो गया 4। कैसे, 6 35 21 4 संख्याओं के कितनी हो गई, तो 4 हो गए। इसको हम लोग किस में सजाएंगे, आरोही क्रम में, तो 6 21 35 और 49, यानी बढ़ते क्रम में हमने सजा दिया। ठीक। अब बोल रहा है कि छोटी वाली संख्या, सबसे छोटी वाली संख्या 6 है, उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या में क्या करना है, भाग लगाना है। लगा रहे हैं भाई, लगाते हैं। तो 6 3 18, 3 बचा, 3 6, 3 दूनी 6 कैंसिल हो गया, क्या क्या निकल के आया, 3, 2 का तो तेल निकाल दिए। अब तीसरा निकालते हैं, क्या है 35 है, 35, 3 कम 3 कैंसिल, 5 उतरा, 3 कम 3 2 हुआ, बचा क्या 2, बिल्कुल बचा शेष। अब जब शेष बचा, भाग लगेगा नहीं लगेगा ना, तो शेष बच गया। और जब शेष बचा तो किस में भाग लगाएंगे, 3 से, इसी का तो भाजक है ना, तो 2 कम 2 1 बचा। अब फिर भाग लग जाएगा 2 से, नहीं लगेगा ना। अब किससे, इसके शेषफल से 2 में भाग लगाएंगे, तो 1 दूनी 2, किससे कटा, तो 1 से। अब इसका तो तेल निकाल दिए, अब 1 बचा। एक ही से तो भाग लगाना है 49 में, क्यों कि एक ही से तो कटा है, जब कटा है तो भाग लगाते हैं। 1 चरे 4 कट गया, 9 1 9 9 कट गया। एक चीज आपको दिखा, इसका HCF क्या आया, 1 आया। क्या आया भाई, तो 1 आया। कुछ दिखा, तो देखने वाली बात क्या है, आपने इसको नोट किया होगा कि जिसका 1 से भाग लगना स्टार्ट हो गया उसके बाद दुनिया में कोई भी HCF 1 के अलावा नहीं आएगा। यानी कि HCF एक बार 1 से भाग लगना स्टार्ट हो गया तो उसका HCF हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। आएगा आएगा आएगा, खून में घुसा लीजिएगा। तो इसका HCF कितना आया, 1 आया। क्लियर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर
6 को देखते हैं। एग्जाम्पल 6 में बोला है कि 8, 15, 10 और 16 चार संख्या है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सजा लेंगे। तो 8, 10, 15 और 16 में सजा लिया हमने। सजाने के बाद से सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। 8 एकम 8, क्या बचा 2, 2 से 8 में 2 चौका 8, कट गया क्या, बिल्कुल कटा। इसका क्या आया भाजक, तो 2 आया। चलिए भाई, अब 2 से किस में भाग बचा हुआ, ये तो हम लोग खेल दिया इसका अब तेल निकालते हैं। 2 से अब किस में भाग लगाएंगे, 15 में। तो 2 सते 14, 1 बचा। 1 से अब किस में, तो 2 में, 1 दूनी 2, कट गया। क्या आपने पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा था, क्या आया था, 1 आ गया, तो यानी कि उसका HCF हमेशा 1 ही होगा। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसका तेल यहीं पे निकल गया है कि HCF इसका 1 आया है। चलिए हम निकाल के दिखा देते हैं। 1 1 1 कट गया, 6 उतरा, 1 6 6 कट गया। इसका HCF क्या आया, 1 आया। यानी HCF बराबर क्या आया, 1। क्लियर, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। जब यहां नोट करने वाली बात है कि अगर एक बार भाजक 1 आ गया तो क्या निकल के आएगा, उसका HCF हमेशा 1 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, क्वेश्चन 7 को। देखिए ये क्वेश्चन है 16, 54 और 72। ठीक, सबसे फर्स्ट इसको सजा लेंगे, ऑलरेडी सजा हुआ है भाई। चलो एक बार और लिख लेते हैं। 16 से 54 में भाग लगाएंगे, लगा दिए। 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, नहीं होगा। 16 तिया का 48। क्लियर। 14 में से 8 गया 6, 4 में से 4 गया कैंसिल। अब इसी 6 से 16 में भाग लगाएंगे। 6 दूनी 12, 4 बचा। कटा क्या, नहीं कटा ना, तो इसी 4 से अब 6 में भाग लगाएंगे। तो 4 एकम 4, 2, कटा क्या पूरा, नहीं कटा। तो फिर इसी 2 से इस 4 में भाग लगाएंगे। 2 दूनी 4, किससे कटा, तो 2 से। यानी ये दोनों का महत्तम तो यहां तक निकल के आया 2। अब इसका देखते हैं, 2 से 72 में। क्लियर। 2 तिहाई 6, 1 बचा, 12 उतरा, 2 छके 12, कैंसिल आउट हो गया। किससे कैंसिल हुआ, तो 2 से कैंसिल हुआ। तो 2 से कैंसिल हुआ तो इसका HCF क्या निकल के आया, 2। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 15, 25, 10, 50 ये चार संख्याएं दी हुई है, इसका HCF निकालना है। सबसे पहले इसको आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। 10, 15, 25 और 50। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। 10 से 15 में भाग लगाएंगे। 10 से कम 10, 5 बचा और 10, 5 दूनी 10, कैंसिल आउट। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। 5 से कटा है, इन दोनों का तो हो गया। अब 5 से किस में भाग लगाएंगे, 25 में। कटेगा 5, हाँ बिल्कुल, 5 × 5 = 25। 5 से ही कटा है, अब किस में भाग लगाएंगे, तो 50 में। तो 5 एकम 5, कट गया, 0 उतरा। कटेगा क्या, नहीं कटता है तो 0। इसका भी एक अलग ही खेल है। अगर वो खेल देखना चाहते हैं तो मेरे भाग वाले एपिसोड को जरूर देखें, भाग वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें, जहां आपको पता चलेगा कि कोई संख्या उतरा, अगर नहीं कटता है तो यहाँ 0 क्यों आता है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये चीज बहुत कम लोगों को पता होता है कि 0 उतरा भाग नहीं लगा तो 0, या कोई भी संख्या उतरा जब भाग नहीं लगता है तो 0 क्यों लिखते हैं। क्लियर। इसका भी एक रूल है। अगर आपने वो वीडियो को देखना है तो भाग वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें, जिससे आपको क्लियर कट पता लग जाएगा। ठीक, तो 5 दहिया 50, यहां क्या निकल के आया 5, तो ये आपका क्या हुआ, HCF। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोले कि 40, 30, 50, 20 का HCF निकाले भाग विधि से। तो सबसे फर्स्ट इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो 20, 30, 40 और 50 है। क्लियर। 0 0 0 दिख रहा है क्या,
0 0 दिख रहा है, इसका मतलब कुछ तो है। क्लियर। अब देखते हैं क्या है भाई। तो 20 से 30 में भाग लगाएंगे, भाग लगाए, 20 से कम 20, 0 1 बचा, 10 बचा। अब भाग लगेगा नहीं लगेगा। अब इससे किस में भाग लगेंगे, इसमें। यही नियम बोलता है। 10 दूनी 20, कैंसिल आउट हो गया क्या। क्लियर। यानी इसका क्या आया, 10 ही तो आया। अब इसमें 10 से जो आया है उसके नेक्स्ट वाले संख्या में भाग लगाएंगे। 10 चौका 40, कैंसिल, यानी 10 से ही कटा। फिर 10 से किस में भाग लगाएंगे, 50 में। तो 10 पचे 50, कैंसिल। क्या निकल के आया, 10। मैं क्या बोला, 0 0 दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ में क्या निकल के आया, तो आपका HCF क्या निकल के आया, 10। यानी कहने का मतलब ये है कि 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो सभी संख्याओं में पूर्णतः भाग लगा सकती है। कैसे, तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40, 10 पचे 50। क्लियर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि 8 12 45 30 35 ये आपको संख्या दी गई है, भाग विधि से निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट तो 8, इसको सबसे फर्स्ट बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। 8 हो गया, 12 हो गया, तब 30 हो गया, तब 35 हो गया, तब 45 हो गया। क्लियर। अब बोल रहा है यहाँ पे कि सबसे छोटी संख्या से उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या में आपको क्या करना है, भाग लगाना है। तो 8 कम 8, 4 बचा, 8 में 4 दूनी 8 कट गया। ये क्या है आपका HCF, 4 है। इसे यहाँ तक। अब बचा है 30, तो 4 से 30 में भाग लगाते हैं भाई। 4 सते 28, 2 बचा, 2 से अब 4 में भाग लगाएंगे, तो 2 दूनी 4, क्या निकल के आया, 2। 2 से अब किस में भाग लगाना है, तो 35 से। देखो ध्यान से, इसमें से जो निकला इसमें भाग लगाना, इससे जो निकला इसमें भाग लगाया। तो 2 एकम 2, 1 बचा 15, 2 सते 14, 1 बचा। अब भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो 1 दूनी 2, कैंसिल। अभी तो हम लोग 6 नंबर एग्जाम्पल में देख के आए हैं कि अगर एक बार HCF 1 आ गया तो वही आपका लास्ट में HCF होगा। नहीं तो करके देखते हैं। 1 से 45 में, तो 1 4 4, कैंसिल आउट हो गया, 5 उतरा, 1 बचे 5, कैंसिल आउट हो गया। किससे कटा है, तो 1 से कटा है, यानी HCF क्या आया इसका, 1 आया। क्लियर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। यहाँ तक वीडियो आपने देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको HCF का भाग विधि से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका मैथ और साइंस इंग्लिश का ज्ञान बढ़ सके। धन्यवाद।